मैं एक अलग जगह पर जाना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ प्योर और ऑथेंटिक हो। और मैं आ गया गिनी बिसाओ, एक ऐसा देश जिसे मैं कुछ महीने पहले मैप पर ढूंढ भी नहीं पाता था। मुझे यहाँ जो मिला उसने मुझे अवाक कर दिया। एक ऐसी जगह जो दुनिया से इतनी दूर है कि यह अनफिल्टर्ड एडवेंचर है। मैंने यहाँ हफ्तों बिताए, कैमरा हाथ में लेकर वेस्ट अफ्रीका के असली दिल को ढूंढते हुए, भूले बिसरे कॉलोनियल शहरों से उन आइलैंड्स तक जहां हिप्पो ओशन में तैरते हैं। हाँ, सॉल्ट वाटर हिप्पो। ये टूरिस्ट ट्रैप नहीं है, ये छिपे हुए रत्न हैं जिन्हें ज्यादातर गाइड्स मिस कर देते हैं। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हें गिनी बिसाओ की 10 ऐसी जगहें दिखाऊंगा जिन्हें तुम्हें देखना ही चाहिए। ये केवल एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है। आखिर में मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम गिनी बिसाओ को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में ऐड करना चाहोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वरेला बीच। इमेजिन करो, व्हाइट सैंड, टर्कवाइज पानी और सबा से अच्छी बात, कोई भीड़ नहीं। मैंने यहाँ पूरा एक दिन बिताया और शायद 3 लोगों को देखा। ये कॉन्टिनेंट के किनारे जैसा है, अनटच्ड और वाइल्ड। यहाँ पहुंचना एक एडवेंचर है। धूल भरी सड़कें, छोटे गांव, बच्चे गुजरते हुए हाय कहते हैं। जब एएपी फाइनली ओशन पर पहुंचते हैं तो सिर्फ एएपी होते हैं, हवा और लहरें। कोई रिसोर्ट नहीं, कोई बीच क्लब नहीं, सिर्फ प्योर सोलिट्यूड। मीलों तक चलो और आपको सिर्फ अपने पैरों के निशान दिखेंगे। एंडलेस कोस्टलाइन और घने जंगल का कॉन्ट्रास्ट अमेजिंग है। वरेला सिर्फ एक बीच नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक रिवॉर्ड है जो एक रियल एडवेंचर चाहते हैं। सच्ची ब्यूटी को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। क्या आपको लगता है कि एएपी हिप्पो को जानते हैं? खैर, इन जैसे नहीं। औरंगो आइलैंड्स नेशनल पार्क में आपका स्वागत है, जहां हिप्पो खारे पानी में तैरते हैं। ये बड़े जानवर आइलैंड्स के बीच तैरते हैं, मैंग्रोव के बीच आराम करते हैं, जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पहुंचना एक एडवेंचर है। बोट राइड्स, घुमावदार मैंग्रोव चैनल और एक ऐसी फीलिंग जैसे एएपी एक खोई हुई दुनिया में आ गए हों। फिर अचानक आपको वे दिखते हैं, जंगली, ताकतवर और समुद्र में पूरी तरह से कंफर्टेबल। बिजागो लोग उन्हें पवित्र मानते हैं और यह समझना आसान है कि क्यों। लेकिन सिर्फ हिप्पो ही नहीं है, बंदर, मगरमच्छ और अनगिनत पक्षी इस यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं। औरंगो सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखने की जगह नहीं है, यह एक अनोखे इकोसिस्टम में गहरी डुबकी है। यहाँ कुछ टाइम बिताओ, आइलैंड्स की रिदम को अपने अंदर समेट लो। ये नेचर है, अनटच्ड और अनफॉरगेटेबल। यह एक सैंक्चुअरी है, एक ऐसी जगह जहां जादू आज भी है। औरंगो एक अलग ही दुनिया है। सोचो, एक छोड़ी हुई कैपिटल। वेलकम है बोलामा आइलैंड पार, कभी पोर्तुगीज गिनी का दिल। अब यह एक ऐसी भूल भुलैया है जहां पुराने कॉलोनियल घर टूटे हुए हैं और नेचर ने इन्हें वापस ले लिया है। बेले पुराने फसादों पर चढ़ रहे हैं, पेड़ छूतों को तोड़ रहे हैं और शांति छाई हुई है। कुछ मजबूत लोग इन खंडहरों में रहते हैं, जिससे इस शांत जगह को थोड़ा जीवन मिलता है। कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, बस हिस्ट्री और शांति। सूरज ढलते समय कैथेड्रल की सीढ़ियों पर बैठकर एएपी समय का भार और नेचर की ताकत महसूस करते हैं। बोलामा एक अजीब, खूबसूरत और यादगार जगह है। आइलैंड्स की शांति के बाद बिसाओ वेल्हो ओल्ड टाउन आपको कलर और कैओस से भर देता है। ये कॉलोनियल स्ट्रीट्स में जिंदगी धड़कती है, मार्केट्स एनर्जी से भरे हैं। मर्काडो डी बैंडिम सेंसेशंस का एक्सप्लोजन है, स्पाइसेस, म्यूजिक, लाफ्टर और एंडलेस मूवमेंट। हर कॉर्नर एक नया सीन दिखाता है। टेलर्स, स्ट्रीट फूड, फुटबॉल खेलते बच्चे। यह टूरिस्टों के लिए कोई शो नहीं है, यह रियल लाइफ है, रॉ और वेलकमिंग। लोग क्यूरियस और ओपन हैं, कनेक्ट करने को बेताब। बिसाओ वेल्हो शहर की सोल है, घूमने, ऑब्जर्व करने और रिदम को फील करने की जगह। यहाँ कॉन्ट्रास्ट बिसाओ की सच्ची कहानी बताते हैं। जोआओ विएरा और पोइलाओ मरीन नेशनल पार्क एक पवित्र जगह है। ये अफ्रीका में ग्रीन सी टर्टल के अंडे देने की एक मुख्य जगह है। पोइलाओ आइलैंड पर कोई रहता नहीं है और यहाँ जाना आसान नहीं है। यहाँ का सफर एक तीर्थ यात्रा जैसा लगता है। दिन में यहाँ का पानी एकदम साफ होता है और इसमें ढेर सारे जीव होते हैं, लेकिन रात में तारों भरे आसमान के नीचे असली जादू होता है। बड़े बड़े कछुए अंडे देने के लिए बाहर आते हैं। इस पुराने रीति रिवाज को चुपचाप देखना आपको विनम्र बनाता है और एएपी इसे कभी नहीं भूलेंगे। एएपी जीवन के चक्र और इन नाजुक जगहों को बचाने की जरूरत देखते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। कुछ जगहें सचमुच पवित्र होती हैं। कैशियू मैंग्रोव नेचुरल पार्क गिनी बिसाओ का ग्रीन लंग है, नदियों और मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक बड़ा लैबिरिंथ। इसे एक्सप्लोर करने का एक ही तरीका है, बोट से, ग्रीन वॉल्स से घिरे शांत चैनल्स से गुजरते हुए। बर्ड लाइफ इनक्रेडिबल है, पेलिकन, किंगफिशर, हेरावन और बहुत कुछ। पार्क के किनारे कैशियू टाउन की
एक पुराने स्लेव ट्रेड सेंटर के रूप में गहरी हिस्ट्री है। पुराने फोर्ट को विजिट करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, पर बहुत जरूरी है। यहाँ के इको टूर्स लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। एपी सिर्फ एक विजिटर नहीं है, एपी इस यूनिक वर्ल्ड को प्रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं। मैंग्रोव एक हिडन वंडर हैं, जो उन्हें करीब से देखने वालों का इंतजार कर रहे हैं। बिजागोस आर्किपेलागो में रुबाने आइलैंड शांति और कल्चर का परफेक्ट मिल है। इसके बीचेस लंबे, खाली और शांत हैं, आपका अपना प्राइवेट पैराडाइज। लोकल बिजागो कम्युनिटी वेलकमिंग है, जो आपको सदियों से न बैडाली हुई लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। सिंपल इको लॉज इसे आरामदायक बनाते हैं, बिना ऑथेंटिसिटी खोए। रुबाने उन लोगों के लिए है जो सच में डीकनेक्ट होना चाहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां एएपी रीसेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, या बस कुछ भी नहीं कर सकते। कभी कभी बेस्ट एस्केप सादगी ही होती है। अंदरूनी इलाकों में कुफाड़ा लैगून का नेचुरल पार्क, गिनी बिसाऊ का शांत साइड है, ताजे पानी के लैगून और खुले सवाना, ये किसी भी बर्ड वॉचर का सपना है, जिसमें फ्लेमिंगो और प्रवासी पक्षियों के झुंड आसमान को भर देते हैं। एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कैनो में है, हिप्पो के पास से फिसलते हुए और शायद एक मैनाटी को भी देखते हुए। सन्नाटा गहरा है, जो सिर्फ नेचर की आवाजों से टूटता है। लैंडस्केप सूक्ष्म लेकिन सुकून देने वाला है, धैर्य और ऑब्जर्वेशन के लिए एक जगह। यहाँ एडवेंचर शांति में पाया जाता है, एड्रेनालाइन में नहीं। कुफाड़ा आपको याद दिलाता है कि कभी कभी धीरे चलना ही सबसे बड़ी यात्रा होती है। शांत पानी गहरा होता है। बिजागोस आर्किपेलागो एक देश के अंदर ही एक देश जैसा है, जहां एक अनोखी मैट्रियार्कल कल्चर है। महिलाएं लीड करती हैं, जमीन की मालिक होती हैं और शादी के लिए प्रपोज करती हैं, एक ऐसी सोसाइटी बनाते हुए जो किसी और से बिल्कुल अलग है। उनकी स्पिरिचुअल बिलीफ नेचर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, जिससे आइलैंड्स की वाइल्ड ब्यूटी को बनाए रखने में मदद मिलती है। हर आइलैंड के अपने कस्टम्स, सेरेमोनीज और ट्रेडिशंस हैं। यहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे एएपी एक लिव इवॉल्विंग म्यूजियम में आ गए हों। बिजागोस गिनी बिसाऊ का कल्चरल हार्ट है, एक ऐसी जगह जहां आइडेंटिटी और नेचर एक साथ पनपते हैं। ये रेजिलियंस और हार्मनी की एक सीख है। आखिरी जगह के लिए हम डुलोम्बी बोय नेशनल पार्क के अंदर गए। ये गिनी बिसाऊ का वाइल्ड फ्रंटियर है। ये बहुत बड़ा, दूर और जंगली जानवरों से भरा है। चिंपैंजी, हाथी, तेंदुए और विशाल ईलैंड। यहाँ जानवर दिखते हैं, गारंटीड नहीं है। ये एक असली सफारी एक्सपीरियंस है। यहाँ का नजारा शानदार है, नदियां, चट्टानें और झरने हैं। डुलोम्बी बोय अफ्रीका के बड़े जानवरों को बचाने पर ध्यान देता है, जो इसे दूसरे पार्कों से अलग बनाता है। यहाँ पहुंचना मुश्किल है, पर इनाम बहुत बड़ा है। ये पार्क कंजर्वेशन और जंगली सुंदरता का एक बड़ा सबूत है। ये इस सफर का परफेक्ट आखिरी चैप्टर है। 10 जगहें, एक कहानी। गिनी बिसाऊ एक वाइल्ड ब्यूटी और डीप कल्चर वाला देश, जो मैप पर अपने साइज से कहीं ज्यादा हाई। इस जर्नी ने मेरा नजरिया बदल दिया। सबसे अच्छे एडवेंचर्स अक्सर कम एक्सपेक्टेड जगहों पर होते हैं। भीड़ को फॉलो करना आसान है, पर अपना रास्ता बनाना कहीं ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। गिनी बिसाऊ ने मुझे मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां गया। अगर अब एएपी क्यूरियस हैं, तो बस यही मैं चाहता था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज्यादा एडवेंचर्स के लिए। देखने के लिए थैंक्स। अब अपनी कहानी ढूंढने जाओ।